Hi viewers, I am Malini Mali and I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. दोस्तों 11 अक्टूबर बस अभी कुछ ही दिन बाद शनिदेव जो अब तक वक्री चल रहे हैं 3.5 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे और 3.5 महीने के बाद आपको पता है शनिदेव मार्गी हो जाते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो क्या, शनिदेव जब वक्री होते हैं तो मैंने आपको एक वीडियो में कहानी सुनाई थी, एक बात बताई थी कि जैसे कि आप अपने घर लौट के आ रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ें आप भूल गए थे। शनिदेव भी पीछे जाकर के कुछ चीज़ों को करेक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं आपको ये अंदर दिलासा करता है कि झांकिए अंदर अंदर, देखिए क्या आपको कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है या नहीं है। इस वक्त शनिदेव आप एक जैसे हाथ में पन्ना लेकर के लिखते जाते हैं कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हो। शनिदेव कहते हैं मैं डायरेक्ट होने से पहले यानी मार्गी होने से पहले आपको पूरा वक्त दे रहा हूं जहां पे आप अपना फाउंडेशन बना लो, आप अपने लाइफ को फिर से स्ट्रक्चर कर लो, आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, क्या अपने लिमिट में रहते हो, क्या आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन में अनुशासन में है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। आपने किसके साथ में बुराई की है, आपने क्या अच्छाई की है, हर चीज़ का लेखा जोखा शनिदेव के पास 10 अक्टूबर तक वो चीज़ों को इकट्ठा कर चुके होंगे। 11 अक्टूबर के बाद जैसे कि मैंने आपको इस टाइटल में बताया है, बॉस, यस बॉस आ रहा है। इसके बाद कोई क्षमा आप मांग लो, पैरों में पड़ जाओ, गिड़गिड़ाओ, जो भी करना है कर लो, शनिदेव पूरी तरह से निकल पड़े होंगे। चाहे फिर वो आपकी ज़िंदगी हो, चाहे वो आपका वातावरण हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो। अब जब शनिदेव अपनी ही राशि मकर राशि में, जो कि एक कर्म प्रधान राशि है, यहाँ पे शनिदेव एक तरह का तांडव मचा देंगे। जिन लोगों ने जो जो कुछ किया, वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वो आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन लाठी पड़ने पे जो मुंह से आवाज़ निकलती है वो ज़रूर सुनाई देगी आपको। इसकी मुझे पूरी तरह से खातरी है। आपको शनिदेव ने काफ़ी समय दिया, काफ़ी वक्त दिया कि ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर लो। और अभी ये एक तरह का एक इंटरवल था उन लोगों के लिए जिनकी मकर राशि है, क्योंकि आपके पीक पे 7.5 चल रही थी। खैर, इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए अब हमें आगे बढ़ करके देखना है कि अलग अलग लग्न या अलग अलग राशियां, मैं लग्न को ज़्यादा महत्व देता हूं, अलग अलग लग्नों पे इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। 11 तारीख के बाद जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो शनिदेव आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, सभी लग्नों के लिए अलग अलग प्रभाव पड़ेगा इसका। इसी को हम जानते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्टैम्प मैंने हर वीडियो में बताया है उसको डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अपने टाइम स्टैम्प में अपने लग्न के हिसाब से उसको क्लिक कर करके आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलें देखते हैं कि अगले अगले राशि, हर एक राशियों पे इसका प्रभाव कैसा पड़ने जा रहा है। तो मित्रों, बात करते हैं हम अलग अलग लग्नों की। सबसे पहली जो लग्न राशि है वो है मेष। मेष राशि वाले, आप बहुत छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते आ रहे हो, लिया भी है, निभाया भी है। ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक समय बन के आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में खास करके आपकी बहुत सी समस्याओं का निदान मिल जाएगा आपको और समस्याओं से बाहर निकल आओगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है
शायद मेरे ख्याल से कोविड के वजह से नौकरी अगर चली गई थी, तो यहाँ पर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको एक नौकरी मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे 11 अक्टूबर के बाद। और वैसे भी 11 अक्टूबर के बाद ही ज्वाइन करना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके आसपास थोड़ा सा जो जो चीज़ें आपको पीछे की तरफ खींच रही है वो है आपका गुस्सा, उत्तेजना, थोड़ा कंफ्यूजन में रहना। वो सब मत कीजिए आप प्लीज़। आप समझिए कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। आप अपने आप को कभी भी कम मत समझना, ऐसा मत समझना कि मैं ये काम मुझे नहीं मिला, मैं नहीं कर पाऊंगा मुझसे। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए आप में। आपके आसपास का वातावरण बहुत अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपके वो प्यार में, रोमांस में, सब में अच्छी मैं तालमेल भी देख रहा हूँ और खुशियाँ भी देख रहा हूँ। मैं आपसे मैं एक एडवाइस करूँगा कि अपनी माँ की सेहत का ज़रा ध्यान रखिए। वहाँ पे थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकती है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को ये समझना होगा कि आपको थोड़ा बहुत अभी आपके नसीब में, लक में, फॉर्च्यून में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत दिनों के बाद हो रहा है लेकिन हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ फेवरेबल टाइम आ रहा है आपके लिए, और वो इसलिए आ रहा है कि आपने काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी मेहनत की है, और ये मेहनत का ही नतीजा है कि आपको अच्छा फल मिलने जा रहा है। पैसे के बचाने में आप जो ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। आपका पूरा जो तवज्जो है वो पैसे बचाने में है, वहीं पर सबसे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। और उसका विशेष कारण भी है क्योंकि कुछ पैसों की समस्या पिछले दिनों में रही है। आपको शांति से अपना काम करना है। जिस तरह से आप हमेशा काम करते आए हो वैसे ही काम करते रहो। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अनुशासन में रखोगे तो आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ठहराव लेके आ रहा है। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपको मैं इतना बता दूं कि अगर विद्यार्थी हो तो आपका जो रिश्ता है वो आपके टीचर से, आपके प्रोफेसर से, या जो भी आपको पढ़ाता है उससे थोड़ा सा खट्टापन उसमें आ सकता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आपको वो जो विद्या दे रहे हैं, वो जो सीख दे रहे हैं, वो जो आपको सिखा रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा, आपके लिए अच्छा है। तो वहाँ पर वो रिश्ता आपको बनाए रखना है। ओके। आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपके लिए पैसों का भी जो समस्या थी वो भी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी आपके लिए। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, जैसे कि आपको पता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो और आप हर जगह पे, हर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हो। आप अपने आप पे अच्छा कंट्रोल रखते हो, अनुशासन में रहते हो, और जो भी समस्या ज़िंदगी में कभी भी आए उस समस्याओं में से किसी भी तरह से घूम फिर कर निकल ही जाते हो। आप बहुत ही स्ट्रांग हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये अच्छा वक्त है रिसर्च का, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम से चल रहा है। अष्टम जो स्थान है वो गहराई में उतर करके किसी चीज़ को देखने का है। तो यहाँ पर आप अगर रिसर्च करना चाहो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी अब आपको समझ भी आ जाएगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है कि आपका या तो जॉब ट्रांसफ़र हो जाए, या आपका घर ट्रांसफ़र हो जाए, या किसी तरह की मैं ट्रांसफ़र देख पा रहा हूँ। आपका इंट्यूशन पावर, यानी आने वाली चीज़ों का आभास हो जाना, वो आप में जो है वो काबिलियत आप में बढ़ती जा रही है, और ये इस काबिलियत के साथ ही आप काफ़ी कुछ अपनी समस्याओं को दूर कर लोगे। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि आप अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिए। वो थोड़ा सा आपको बीमार कर सकता है।
उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए अगर आप शादीशुदा नहीं है, यानी कि सिंगल हो आप, ओके, तो अब जाकर के आप अपने जीवन साथी या होने वाले से टकरा सकते हो। आप बहुत कोशिश करोगे कि आप अपने आप को एकांत में बंद करके रखो, पता नहीं क्यों, और इमोशनली आप थोड़े से पीछे हट रहे हो, फिजिकली भी पीछे हट रहे हो, और आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बाहर निकलो। आप थोड़ा सा बाहर निकल करके आप अपनी फैमिली से मिलो, अपने मित्रों से मिलो। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और वो सभी आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे थे कुछ दिनों से और वो काम कहीं कहीं पे थोड़ा सा अटक गया था, हो नहीं रहा था, तो अब समय आ गया है कि उस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है और खास करके अगर पार्टनरशिप में है, तो ये पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय आपके लिए दिखता है। जो लोग काम करते हैं यानी कि सैलरी हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत टेंशन आ सकता है अपने कलीग के साथ में। शादीशुदा जीवन में भी आपका काफ़ी ठहराव है, अच्छी तालमेल बनेगी। आपके 7वें घर से शनिदेव अब जाकर के मार्गी हो रहे हैं। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी तरफ तवज्जो दी जाए, आपको नाम मिले, आपको पैसा मिले, आपको रुतबा मिले, वो चीज़ें आपको मिल रही है। आप जिंदगी में बहुत स्ट्रिक्ट हो और आपको अनुशासन बहुत पसंद है, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये चीज़ों को प्राप्त करते वक्त, इसको उपयोग में लाते वक्त आपको अपना दिमाग थोड़ा सा बैलेंस में रखना पड़ेगा। ज़मीन पे उतर करके बात करनी होगी, अदरवाइज क्या होगा कि कुछ लोगों के साथ में आप का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल एक व्यक्ति हैं, आप देखोगे कि आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ का वातावरण भी चेंज हो रहा है, आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं, आपका काफ़ी कंट्रोल उस जगह पे हो रहा है, आपको इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपके काम की सराहना कर रहे हैं। आप लोग अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी आप लोगों को, अगर खास करके फॉरेन कंट्री से ये बिजनेस का कोई लेना देना है, तो वहाँ पर आपकी आमदनी बढ़ रही है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त थे कुछ दिनों से, तो वहाँ से आप पूरी तरह से उभर के बाहर आ रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो और खास करके कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगली राशि जो है वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि जो है वो बहुत प्रैक्टिकल राशि है। आप लोग बहुत गहराई तक डीपली जा करके और बहुत सीरियस होकर के बातों को सोचते हो। आप इस समय आप छोटी छोटी चीज़ों में, बारीकी से चीज़ों में ध्यान देने की कोशिश करोगे, और वो बोलते हैं ना कि आप परफेक्शन की तलाश करोगे। मैं हर चीज़ के अंदर पूरा परफेक्शन से काम करूं, ऐसी आपकी नेचर हो जाएगी। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आप अच्छी पढ़ाई करोगे, काफ़ी मेहनत करोगे, काफ़ी परिश्रम करोगे, और आपको पूरी तरह से सक्सेस गारंटेड है। अगर रिश्तों में अगर आपका कोई प्यार था, जिससे आपकी कोई समस्या चल रही थी, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत अभी इम्प्रूवमेंट देखोगे। अगर आप अपने कुछ हॉबीज़ है उसको आप अपने प्रोफेशन में लाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आपको उस चीज़ में आ सकती है, तो थोड़ा सा समय रुक जाइए। आपकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी इसलिए बढ़ेगी कि आपको आमदनी बढ़ाने के स्रोत मिल रहे हैं अभी, तो वो आपके काम आएंगे। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। आप एक बहुत ही कमिटेड इंसान हो। आपने किसी से वादा किया तो वो वादा निभाओगे। आप न्याय प्रिय इंसान हो, आप न्याय की तरफ हमेशा आपका झुकाव रहता है।
आप लोगों से मिल करके काम करना पसंद करते हो और वो आपकी अच्छाई भी है। और यही चीज़ है जो अभी आपको समझ में आएगी कि आपने जितनी भी मेहनत की थी, ओके, अब वो रिलेशनशिप बनते जा रहा है और आपकी जो सोशल लाइफ है वो आपकी अच्छी होते जा रही है। अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक कंफर्ट लेवल बढ़ रहा है। ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों की ख्वाहिश रखी थी वो आपकी पूरी हो रही है। और कुछ अगर फैमिली में कुछ मतभेद था वो भी दूर हो रहा है। तो ये एक अच्छा समय है आपके लिए। आप अपने घर को चेंज करने की कोशिश अगर कर रहे हो तो ये बात हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो सकती है। नई गाड़ी खरीदना चाहते हो वो हो सकता है, क्योंकि चौथे घर से शनिदेव अपने ही घर में अपनी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से आपका कोई संबंध है या एग्रीकल्चर आपके पास लैंड है तो वहां पर थोड़ी सी रुकावटें मेरे को नजर आती है। अगर कुछ कोर्ट कचहरी की केसेस आपके ऊपर चल रहे थे तो वहां पर आपको 100% अच्छा समय आपके लिए है, क्योंकि चौथे घर से शनिदेव 6th हाउस को देख रहे हैं और वहां पर वो आपको जीत दिला सकते हैं। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से हाल ही में इस वक्त थोड़े से इम्पेशेंट है, यानी कि सब्र नहीं है आपको भी। वो सब्र आपको सीखना होगा। इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की जो होड़ है उसको थोड़ा घोड़े को लगाम दीजिए। अगर आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है तो उसको इतना सीरियसली मत लो कि जिसके वजह से आप उसको वो आपके लिए एक बोझ सा बन जाए। कुछ और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत लो कि आप उसको निभा भी ना पाओ। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने अगर ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप में एक तो बात है कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा दिया तो आप में इतना विल पावर है कि आप उसको निभा लोगे आराम से। लेकिन उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है आपका इस वक्त आपका फोकस और डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छा है, विल पावर अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में शनि देव डायरेक्ट हो रहे हैं। आप पूरी तरह से पूरा परिश्रम करोगे और जो जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो सारी चीज़ें आपकी अभी आप उसको अचीव कर लोगे। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यानी मतभेद आपके हो सकते हैं, आपके कंपनी में जो आपके ऊपर लोग काम करते हैं उनके साथ में हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने काम से उनको खुश रखोगे। रोमांटिक रिलेशनशिप में आपका थोड़ा सा आप या तो आपका दिल दुख सकता है या आप किसी का दिल दुखा सकते हो। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले को बता दूं कि आपके दूसरे भाव में दूसरे घर में शनि देव 11 तारीख को मार्गी होने जा रहे हैं। यहां पर आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है फिलॉसफी में, रिलीजन में, और आपका मान सम्मान, रेपुटेशन, सोसाइटी में लोग आपको पूछने लगे हैं। बहुत दिनों से साढ़े में गुजर रहे थे तो वो जो चीज़ें चली गई थी वो वापस लौट के आ रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता उस सीढ़ियों को अभी चढ़ते जा रहे हो। फिर भी अगर आपको अपने आप पे कोई डाउट है तो वो सिर्फ आपका डाउट है, मुझे कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी जगह या जिस जगह पे आप रहते हो या आपकी जो मातृभूमि है या जिस जगह पे आप काफ़ी सालों से रह रहे हो उस जगह को आप वहाँ से आप दूर हटो, और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आपको पैसों का भी गेन देख रहा हूँ मैं, पैसे भी आ रहे हैं, सेविंग्स भी हो रही है अभी आपकी। अगर हो सकता है कि दूसरे भाव से चौथे घर के अंदर शनि देव देख रहे हैं तो आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि किसी के साथ में कुछ मतभेद ना हो जाए बस फैमिली के अंदर। आप देखोगे कि दूसरे भाव से शनिदेव आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट होता है
एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो, ऑकल्ट या जो चीज़ों में गहराई में उतर करके कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तो उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना होगा, वरना आप आपके शब्दों से किसी का मन दुखा सकते हो। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि, आप साढ़े सती के अभी मध्यम से गुजर रहे हो। कुछ दिनों से परेशानियां बहुत थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप कंट्रोल में आ रहे हो। अब आपको एक इमोशनल इंटेंसिटी नज़र आ रही है। अब आप में कुछ पावर आ रहा है और आपको अंदर एक फीलिंग भी आएगी कि यस, आप में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब आप कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी घबराए नहीं हो, भागे नहीं हो आज तक। और अब आप देखोगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे भी और उसको निभाने में आपको मज़ा भी आएगा। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनते जा रहे हैं, आप वो सीढ़ियाँ आप चढ़ना शुरू कर रहे हो। ये साढ़े सती का पीक का समय ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको मेंटल टेंशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, आपको लगेगा कि हाँ, एक ठहराव सा है, बहुत दौड़ धूप कर ली, अब थोड़ा सा समय आया है मैं थोड़ा सा रुक जाऊं। आपको आने वाले समय में अच्छा, ये आप उम्मीद कर सकते हो कि समय आपके लिए अच्छा आने जा रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो अब आप अपने जीवन साथी के साथ में समय बिताओगे और जीवन साथी चाहेगा भी कि आप उसे वक्त दो। आप अपनी सेहत का भी ज़रा ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। अब जाकर के आप जीवन में ऐसे कुछ फैसले कर रहे हो जो बहुत ही, वो कहते हैं ना, पुराने ख्यालात के होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं बहुत। आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आप ध्यान लगा के चीज़ों को ये कर सकते हो। 12वें घर में शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके जीवन में, पेसिमिस्ट जिसको बोलते हैं हम, वो आ सकता है। आप कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप उसी में रहे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और खास करके उस बिजनेस का कोई भी कनेक्शन अगर विदेश से है, तो आपका समय ये बहुत अच्छा है। आप अगर किसी कोर्ट कचहरी में या किसी चीज़ों में फंसे हुए थे, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। शादीशुदा लोगों के लिए आपको इतना बताता हूँ कि आपको अपने संबंधों में थोड़ी सा ऐसा लगेगा कि ये संबंध बहुत ठंडा सा पड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि पहली बात तो है, आप जो भी बोलना चाहते हो उसे बोलने से पहले आप सोचो कि आप क्या बोलने वाले हो, क्योंकि आपके कुछ ऐसे शब्द हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे और उसके कारण आपके घर की शांति भंग हो सकती है। आप यात्रा कर सकते हो, यात्रा का योग बना हुआ है, 12वें घर में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। आखिरी राशि जो अभी है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि अब इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण आप थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हो। आपको ये सीखना होगा और समझना होगा कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आपको किसी रास्ते नहीं ले जा रही है, वो आपको उल्टा भटका रही है। आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा और आपको आपके आसपास के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहना होगा। पैसों के मामले में बहुत अच्छा समय आपके लिए है। अच्छा पैसा आपको आ रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। आपकी, अगर आप काम करते हो तो उसमें मुझे इंक्रीमेंट नज़र आता है, प्रमोशन नज़र आता है। आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जो भी हो, उसके साथ में संबंध अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। और अब कोई चीज़ें जो थी ज़िंदगी में आपकी एक अटकी सी पड़ी थी, अब वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं और पूरी तरह से गाड़ी आपकी आगे बढ़ रही है। सेंसिटिव होना छोड़ दो बस। तो दोस्तों, ये थे मेरा विश्लेषण। शनिदेव 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं और उसको लेकर के अलग अलग राशियों पे किस तरह का प्रभाव पड़ने जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे थे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और उतना ही नहीं, नीचे आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ज्वाइन का बटन है, उसे ज्वाइन कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद करने से आप अपनी मदद भी करोगे। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन या अपनी कुंडली पढ़वानी हो, कुछ बात करनी हो, तो मैं आपसे कृपया करके मेल भेजने से ज़्यादा अच्छा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने बहुत क्लियरली डाल के रखा है, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।